तो भाई लोग, तमिल इंडस्ट्री से साउथ की 300 करोड़ की मूवी गुड बैड अगली के सामने 100 करोड़ का जाट। पहले बॉलीवुड साउथ का रीमेक करता था, अभी साउथ कोरिया का रीमेक कर रहा है। आते हैं उस पर भी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जाट मूवी। तो भाई लोग, जैसे एसआरके ने फोन लगाया था एटली को कि मेरे को कमबैक करने का, फटाफट आजा बॉलीवुड, शायद ठीक वैसे सनी पाजी ने गोपी चंद डायरेक्टर को फोन लगाया, जो वीरा सिम्हा रेड्डी क्रैक के डायरेक्टर है। मास मसाला इनको बनाना अच्छे से आता है। सनी पाजी बोले फटाफट आजा भाई, गदर 2 के बाद पब्लिक बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। लेकिन मूवी कैसी बनी? तो भाई लोग, सिंपल अगर बताऊं तो पूरा साउथ का टेम्पलेट है। शुरुआत में विलन रणदीप हुड्डा की एंट्री में आपको लगेगा कि पुष्पा शुरू हो गई है। थोड़े टाइम के बाद जब आपको गांव वालों पे टॉर्चर दिखना शुरू होता है तो लगता है कि केजीएफ शुरू हो गया है। और थोड़ा और आगे जाने के बाद आपको लगेगा कि ये प्रॉपर साउथ की मूवी है। लेकिन डायरेक्टर की कन्विक्शन सल्यूट है भाई। क्या एक्शन सीन दिखाए, सरकास्टिकली नहीं बोल रहा हूं भाई, सच में अच्छे थे। जब एक स्टार अपने आप को समर्पित कर देता है ना साउथ के डायरेक्टर को, तो आपको अच्छा कंटेंट बॉलीवुड मूवी में देखने मिलता ही है। यही किया सनी देओल ने। सनी पाजी बोले किधर खड़ा रहने का है बताओ, किधर से हाथ उठाने का है बताओ, वो चुपचाप उन्होंने वही किया जो उनको बोला गया। और हर गुंडे को एक टप्पा पेल रहे। एक टप्पा मतलब मारेंगे वो गिरेगा ऐसा नहीं, वो मारेंगे, वो टप्पा खाएगा, ऊपर उड़ेगा, फिर उसके पेट पे वापस मारेंगे, फिर वो वापस गिरेगा, फिर मरेगा। हर एक गुंडे को ऐसा ही मरना पड़ेगा। तो एक टप्पा एक्शन सीन के अंदर गोर ब्रुटैलिटी भी भर भर के है, लेकिन वो सब ब्लर आउट किया है क्योंकि बहुत ज्यादा गला काट रहा है लिटरली। फिर बाद में रणदीप हुड्डा वो जीसस के सामने खड़ा है तो वो पूरा चर्च उन्होंने ब्लर आउट किया है। तो भाई बहुत ज्यादा बोल्ड सीन्स है मूवी के अंदर। और आप ये बिल्कुल मत सोचना कि सनी देओल की मूवी है वो मास मसाला कंटिन्यू स्क्रीन पे नहीं। आधा एक घंटा सनी देओल दिखते ही नहीं स्क्रीन पे, हमको याद भी नहीं आते, क्योंकि मूवी कंटिन्यू कन्विक्शन दिखाते हुए दिखती है। जो टॉर्चर दिखाया इन्होंने गांव वालों के साथ, वो सारी चीजें, फीमेल पुलिस ऑफिसर के साथ टॉर्चर पे टॉर्चर, बिल्डअप, और फिर उस बिल्डअप होने के बाद फिर ये जो एक्शन डिलीवर करते हैं वो बैंग ऑन। और ये एक बार नहीं, ऐसे कई एक्शन सीन्स है, बस उन एक्शन सीन्स का इंपैक्ट ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट है। सनी पाजी आएंगे, मारेंगे, एक टप्पा गिरेगा, उधर बाउंस होगा और आउट होगा। इसी सेम एक्शन सीन के टेम्पलेट को इन्होंने अलग अलग सेटअप के अंदर जिस तरह से घुमाया है, एक्शन सीन और कैमरा एंगल और सिनेमेटोग्राफी, आपको बहुत मजा आएगा। नेगेटिव की अगर बात करें तो मूवी में मतलब कुछ भी मूवमेंट्स कई सारे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सनी पाजी पूछते हैं कि भाई खाना कहां मिलेगा, तो वो बोलता है कि वो सामने उधर झोपड़ी है, उधर जाके खाना मिलेगा। ये सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे चलते चलते उसी को इन्होंने स्लो मोशन कर दिया और एक बीजीएम चला दिया और कैमरा 360। क्या बस एक पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हो। तो ऐसे कुछ जगहों पे मतलब कुछ भी मूवमेंट्स आपको सहने पड़ेंगे मूवी में, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन, क्योंकि इसका जब एपिक एक्शन शुरू होता है, तोड़ फोड़ भाई, पिलर्स के ऊपर मुंह धाड़ के तोड़ दिया पूरा पिलर, पूरा छत नीचे आ रही है। मूवी के अंदर जो इंपैक्ट दिखाया एक्शन का वो लाजवाब। और इन सब के अलावा भाई पूरी मूवी खत्म होने को आ गई, लेकिन एक ही आदमी सबको पेल रहा है। गांव वालों के साथ अत्याचार हो रहे, दर्जनों में भाई 100-200 लोगों को गला टांग दिया है, गला कट रहा है, लेकिन पुलिस आ रही है पुलिस। और वैसे भी आजकल मास मसाला मूवीज के अंदर पुलिस का मजाक बनना इट्स वेरी कॉमन। तो आप ज्यादा लॉजिक ना ही लगाए तो बहुत एंजॉय कर पाएंगे मूवी को। मूवी ने एटलीस्ट मास मसाला के नाम पे स्कैम तो नहीं किया, क्योंकि पिछली कुछ मूवीज ने बड़ा स्कैम किया है भाई। इन सब के अलावा इस मूवी से आपको 2 चीजें याद रहेगी, वो है एक इडली और दूसरा सॉरी। वो क्या है आप मूवी में देखना, लेकिन 100 करोड़ में अगर ऐसा माल मेरे को देखने मिला है तो मेरा पैसा वर्थ है। बहुत ही लो एक्सपेक्टेशन के साथ गया था, क्योंकि कई सारी मास मसाला मूवी देखते आ रहा हूं तो मैं पक चुका हूं मास मसाला से, लेकिन मूवी ने डिसअपॉइंट नहीं किया। इसी वजह से मूवी 7 आउट ऑफ 10 है। बच्चों को शायद आप ना ही लेके जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गले कटे हुए, ब्रुटैलिटी बहुत ज्यादा है। एडल्ट ऐसा तो कुछ है नहीं, मूवी के अंदर दिखाया नहीं है, लेकिन हाँ, औरतों के साथ टॉर्चर सीन्स बहुत ज्यादा। अब बात करते हैं तमिल इंडस्ट्री की 300 करोड़ में बनी और सबटाइटल्स था भाई। इतिहास रच दिया भाई तमिल इंडस्ट्री वालों ने, अपनी मूवी के अंदर सबटाइटल डाल दिया। मूवी ऑफिशियली तमिल रीमेक है 2019 की साउथ कोरियन क्राइम एक्शन थ्रिलर गैंगस्टर द कॉप द डेविल। मैं एक्साइटेड था भाई डॉनी एन जैसा एक्शन देखने के लिए, लेकिन ये लोग ने बोले हटाओ इसको। ये मूवी अच्छी बनी होगी साउथ कोरिया में, ये साउथ इंडिया है, यहाँ एक्शन सीन सब स्लो मोशन में होगा। पूरी मूवी देखने के बाद इस मूवी को मैं 2 हाफ में रिव्यू करना चाहूंगा। मूवी का फर्स्ट हाफ मत बोलो, आप एंट्री सीन बोलो अजीत सर का, और उसमें थोड़ा थोड़ा आपको मूवी मिलेगा भाई। बात पे ये चल के आ रहे हैं और बीजीएम चल रहा है, अलग अलग कॉस्ट्यूम में अजीत सर स्लो मोशन में चल रहे हैं और बीजीएम चल रहा है। क्यों पता नहीं, बस
ऐसा है भाई। मैं तभी समझ गया कुछ तो गड़बड़ है दया। मेकर्स ने लिटरली अजीत कुमार के 10 कट्टर फैंस को बुलाया होगा और उनको पूछा होगा तुम किस तरह से देखना चाहते हो अजीत सर को, बताओ हम कर देंगे वो। और ऐसा नहीं, सुपरस्टार अजीत ने अपने फैंस को ग्रांटेड के लिए लिया है, वो भी नॉस्टैल्जिया फील करवाते रहते हैं बीच बीच में, उनका एक्सप्रेशन एकदम सीरियस और फिर वे में हंसना शुरू कर देना, ये सारी चीजें मूवी के अंदर है जो उनके फैंस को पसंद है। क्यों ऐसा? सवाल पूछा आपने, सवाल नहीं पूछने का। सेकेंड हाफ के अंदर मूवी के अंदर हॉलीवुड, साउथ कोरिया, साउथ इंडिया, बॉलीवुड सब मिक्स है इसकी माँ। जैकी श्रॉफ से लेके योगी बाबू, अरे भाई मनी हाइस्ट का प्रोफेसर भी दिखाया इन्होंने, डॉनी एन भी दिखाया, और वो छोड़ो जॉन विक भी है इस मूवी के पूरे सिनेमेटोग्राफी यूनिवर्स के अंदर। आप भी शॉक हो रहे ना सुन के? देख लेना भाई तुम लोग। जिस तरह से फुल ओवर कॉन्फिडेंस में इन्होंने जॉन विक, डॉनी एन, फिर वो मनी हाइस्ट का प्रोफेसर को इंटीग्रेट किया है अपने स्टोरी लाइन में, इंटीग्रेट नहीं घुसाया है अपने स्टोरी लाइन में, मैं भाई सर पकड़ लिया अपना। उसके बाद से सेकेंड हाफ में मूवी कुछ भी लाते जा रही है, इसका अस्तित्व से कोई रिश्ता नहीं है, ये काल्पनिक है, कृपया सावधानी और सुरक्षा बरत के देखें। भाई मतलब कुछ भी चल रहा था मूवी में, अरे तेरा बेटा जेल में है, उसको मारने वाले हैं गुंडे, वो स्टोरी रख साइड में, पहले मेरे फैंस को थोड़ा नॉस्टैल्जिया करा देते हैं। तो अगर आप अजीत सर के फैन हो और आपने पुरानी अजीत सर की मूवीज देखी है तो उसमें कई सारे तमिल इंडस्ट्री के गाने इस मूवी के अंदर इंटीग्रेट किए एक्शन सीन्स के दौरान, और वो बहुत ही बढ़िया था। एक तारीफ जिस अनडाउटेडली भाई बेस्ट था मूवी के अंदर वो था एक्शन सीन के अंदर जिस तरह से बीजीएम को कोलैबोरेट किया है। अगर गन शॉट्स चल रहे हैं धाड़ 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 तो पीछे से बीजीएम भी धाड़ धाड़ धाड़, पंचेस अगर मार रहा है कोई दूफ 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 तो पीछे से बीजीएम भी दूफ दूफ दूफ। जैसे जैसे मूवी एंड तक आती है आपको हॉलीवुड की कई सारी झलकियां देखने मिली, जैसे वो मैड मैक्स के अंदर वो गिटार बजाता है एक्शन सीन के, उसको इन्होंने नाइट का शॉट देकर थोड़ा सा रिक्रिएट किया है साउथ की तरह। इन शॉर्ट पूरे दुनिया से हर एक इंडस्ट्री से इन्होंने एक्शन कहीं कहीं से उठाए, लेकिन उसमें साउथ का तड़का आपको जरूर देखने मिलेगा। लेकिन बाय द एंड आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन कितने तकलीफ में है, किसको बचाने का है। अरे आप बस अजीत सर को स्लो मोशन में चलते हुए दिखा दो। दिमाग घर पे अगर रख के जा रहे हो तो मूवी एंटरटेनिंग है, कोई एडल्ट सीन नहीं है, बट मेरे लिए मूवी ठीक ठाक थी, 6 आउट ऑफ 10। मैं मिलता हूं आपसे सैटरडे शाम 7 बजे धमाकेदार साउथ की लिस्ट के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।